हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और क्लास 10th में भाई जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था ट्रेंगल्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेंगल्स और हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। चैप्टर हम लोग नंबर 6 है हम लोग का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस लेक्चर के माध्यम से, यानी इस वीडियो के माध्यम से भाई हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में 6.2। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का। एक्सरसाइज को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे भाई, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक जो है इसके अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, समझ गए अच्छी तरह से हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैं बताना चाहूँगा आज का जो लेक्चर है भाई लेक्चर नंबर 10 रहेगा। लेक्चर नंबर 9 तक आपको बता दिया। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है, प्रीवियस मतलब पिछला, मतलब पूर्व वाला लेक्चर आपको देखना है, मतलब वीडियो देखना है, तो आप अपना मतलब आप प्लेलिस्ट के माध्यम से, आप लोग के लिए भाई प्लेलिस्ट बना हुआ, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसा कि आपको हम बता दिया है, फिर अगेन हम रिपीट करना चाहते हैं एक बार। ट्रिंगल से हम लोग का चैप्टर है भाई। ठीक है, चैप्टर 6 है हम लोग का और प्रश्नावली 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको हम बताए थे कुल क्वेश्चन जो है 10 है, तो हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से ना एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा और एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, देखिए प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है ना, लाइन जो है भैया, रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, मतलब पैरेलल होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं। बोलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आप कक्षा 9th में ऐसा कर चुके हैं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, आपको हम बताते हैं। देखिए भाई प्रमेय यानी 6.2 जो हम लोग का है, प्रमेय 6.2 है जो आप लोग को मैं पहले बता चुके हैं। ठीक है, 6.2 तो प्रमेय जो हम लोग का 6.2 है ना, इसमें हम लोग का क्या सीखने को मिला था, क्या हम लोग इसमें क्या कहते हैं, हम लोग क्या डिस्कस किए थे इसमें कि एक त्रिभुज है। ठीक है ना, इसमें आपको क्या कहते हैं, दो भुजा को ना एक रेखा क्या करता है, समान अनुपात में, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करता है। एक ट्रिंगल में, एक त्रिभुज में दो जो है ना, दो भुजा को ना एक क्या कहते हैं सरल रेखा, क्या कहते हैं एक भुजा, एक जो रेखा है समान अनुपात में विभाजित करता है, बांटता है। तो क्या होता है ना, जो रेखा बांटता है वह तीसरा भुजा का क्या होता है, क्या होता है, पैरेलल होता है, मतलब समांतर होता है। यही हम लोग का क्या कहते हैं प्रमेय 6.2 में सीखे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको सिंपल तरीका से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, दिया है कुछ, बताइए कुछ दिया हुआ नहीं है ना, आपको सिर्फ प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए आपको करना है। ठीक है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, मतलब आपको यही सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। यही क्या बता रहे आपको, जैसे कि सबसे पहले एक ना फिगर ड्रॉ कीजिए भाई, जो आपके सामने है, मैं अभी कर लिए। ठीक है, ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ABC हम लोग का एक छोटा सा भाई त्रिभुज है। आप बड़ा बोलना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ठीक है ना, तो ABC भैया एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC क्या हम लोग का एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है और इसमें हम लोग ना एक क्या कर लेते हैं, रेखा, एक रेखा लेते हैं, DE ले लेते, क्या भाई DE हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्याख्या कर देते हैं हम लोग, व्याख्या। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जो इस प्रकार है कि रेखा DE जो है, रेखा DE। ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्या, माना कि ABC एक त्रिभुज जो इस प्रकार है कि रेखा DE। ठीक है, लिखेंगे क्या, माना कि ABC एक त्रिभुज है जो इस प्रकार है कि भुजा AB और भुजा AB और भुजा, ठीक है, भुजा AC पर क्रमशः
बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार स्थित है कि ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि ध्यान दीजिएगा डैश, ठीक है ना, ए डी बटे डी वी, ध्यान दीजिएगा ए डी बटे डी वी बराबर है हम लोग ए डी बटे डी वी बराबर ए ई बटे ए सी का, ए ई बटे भाई ए सी का, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एकदम सिंपल तरीका से समझे कि नहीं। देखिए भाई, देखिए इसको सेंटेंस बैठाने के लिए ना आपको दिमाग चलाना पड़ता है काफ़ी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वह क्या, माना कि ए बी सी जो है ना एक त्रिभुज जो इस प्रकार है कि भुजा जो ए बी है, भुजा ए बी पे डी है, ए बी ले लिया और ए सी ले दिया, ध्यान दीजिएगा। भुजा ए बी और भुजा मतलब साइड ए बी और ए बी भुजा ए सी पर क्रमशः मतलब कंटिन्यू, मतलब ए बी का जो बिंदु डी है, ए बी पर बिंदु डी स्थित है और भुजा ए सी पर ई स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ए सी। एक्चुअली हमको सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना क्या हम लोग को लिख देते एक बार, सिद्ध करना है टू प्रूव डैट, या टू प्रूव लिख सकते हैं, प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। सिद्ध करना है हम लोग क्या, डीई जो है ना समांतर होना चाहिए। डीई क्या, किसका समांतर होना चाहिए, भुजा बीसी का। आपको लैंग्वेज में लिख देते हैं, डीई समांतर होना चाहिए, समांतर भुजा किसका ही, भुजा बीसी का। समझ रहे हैं यहाँ तक, आपको लैंग्वेज में लिख दिए। देखिए डीई अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल है, खड़ा है, तो इसको समांतर पढ़ेंगे, मतलब डीई समांतर बीसी का होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया डीई समांतर भुजा बीसी का। देखिए हम लोग को क्वेश्चन कह रहा था कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, ये हम लोग का क्या है, मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है ना, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या हो गया, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है हम लोग का डीई हो गया, ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु रेखा क्या हम लोग का, बताइए। यहाँ पे जो मध्य बिंदु रेखा है आपको यहाँ पे लिख देते हैं, मध्य बिंदु जो रेखा हम लोग का डी है, क्या है, डीई है। मध्य बिंदु रेखा जो है हम लोग का, ठीक है, बिंदु रेखा जो है ना हम लोग का क्या है, डीई है, वही डीई है, ठीक है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब डीई समांतर बीसी, हमको यही सिद्ध करना है, डीई समांतर बी। आप लोग के लिए जानकारी के लिए आपको यहाँ पे लिखा दिया क्या, मध्य बिंदु रेखा क्या है, डीई है हम लोग का, डीई। समझ रहे बात को ना, ओके। मध्य बिंदु होगा तो ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी होगा, बराबर हिस्सों में बांटेगा, क्या ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी होगा कि नहीं होगा, बोलिए भैया, होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी भैया होगा। मध्य बिंदु मतलब बराबर हिस्सों में बांटेगा, बीच में होगा ना, मध्य बिंदु का मतलब ए डी बराबर डी बी हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी हो गया। हम नहीं बोले भैया, ये क्वेश्चन ही कह रहा, ठीक है। तो हमको जो सिद्ध करना है डी समांतर बी सी का सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे ना अब क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं, क्या भाई, रचना कर लेते हैं, कर ले क्या, ठीक है। यहाँ पे बता रहे क्या, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हम लोग मान लेते क्या कि डीई समांतर बीसी का नहीं है, डीई जो है समांतर बीसी का बीसी नहीं है, ठीक है, डीई समांतर बीसी नहीं है, तब हम लोग डीई डैश एक रेखा खींचते हैं जो बीसी के समांतर है, ओके ना। बोलिए यहाँ तक क्लियर है भैया, बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग रचना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रचना, ठीक है। माना डीई जो है ना भुजा बीसी के समांतर मतलब पैरेलल नहीं है, तब डीई डैश एक बिंदु हम लोग यहाँ पे रेखा ले लेंगे, यहाँ बिंदु ई डैश ले लेंगे वही और मिला देंगे डीई डैश को, ठीक है। तो डीई डैश माना डीई जो है ना हम लोग का डीई भुजा बीसी के समांतर नहीं है, तब डीई डैश एक रेखा खींची जो भुजा बीसी के समांतर है, मतलब पैरेलल है, ठीक है, समांतर है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है भैया, कोई दिक्कत, बोलिएगा, बोलिए जी भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए रचना कर लिए, कंस्ट्रक्शन इसी को बोलते हैं इंग्लिश में। माना डीई भुजा जो ना बीसी के समांतर नहीं है, हम लोग मान लिए भाई डीई समांतर भुजा बीसी का नहीं है, हम लोग ना उल्टा मान लेते हैं कि नहीं है, होगा
होगा होगा, लेकिन हम लोग मान लेते भाई नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तभी तो काम बनेगा हमसे, हम लोग से, नहीं तो काम थोड़े ना बनेगा, ऐसे जल्दी काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे माना कि कर लेते कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए माना डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है, तब डी ई डैश, जो डी ई डैश है ना, एक रेखा जो ना डी ए डैश एक रेखा खींच, डी ए डैश एक रेखा खींची जो भुजा बी सी के समांतर है, ठीक है भैया। जब डी ई समांतर बी सी का हो गया, इसका अर्थात डेट इज मतलब अर्थात भाई क्या हो रहा है हम लोग का, अर्थात अगर बोल सकते हैं हम क्या, डी ई डैश, अब डी ई डैश समांतर हो गया किसका, बी सी का। जब भैया डी ई डैश समांतर हो गया बी सी का हो गया, तो हम लोग बीपीटी के अनुसार, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार, मतलब थेल्स प्रमेय के अनुसार, मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार हम लोग का हो जाएगा ए डी बटे डी बी ई डैश बटे ई डैश इक्वल होगा। बोलिए जी भैया होगा। तो इसी से काम करेंगे। अब जो इक्वेशन फर्स्ट आया ना, इसको आप लोग ना अच्छी तरह से याद रखिएगा। आपको हम भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, हम थोड़ा सा मिटाएंगे ताकि आगे बढ़ें, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। देखिए नीचे वाला को हम मिटा रहे हैं, नीचे देखिए यहाँ पे इस बात को पकड़े आप ना, इस बात को पकड़ लिए ना कि डी ई डैश है बी सी का समांतर। जब डी ई डैश समांतर हो जाएगा डी ई डैश जब समांतर हो जाएगा बी सी का, तो इसका मतलब हुआ ए डी बटे डी बी ए ई डैश बटे ई सी। कहाँ से भैया, ई डैश मतलब ए ई डैश बटे ई डैश सी, कहाँ से, बीपीटी के अनुसार, ठीक है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए भाई मिटा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे 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 देख रहे भाई, सिद्ध करना है हम लोग का डी समांतर बी सी ही, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे देखिए तब लिखेंगे क्या, तब इधर इसके बाद लिखेंगे तब बी पी टी के, अच्छा बी पी टी के भाई लिख देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, थ्योरम, क्या भाई थ्योरम, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं बीपीटी, क्या बोलते हैं, या थेल्स प्रमेय में बोल सकते हैं। तब बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार, ठीक है, के अनुसार, ठीक है, के अनुसार। ध्यान दिए भाई, कितना बड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या इसको इसी को आप थेल्स प्रमेय के अनुसार बोल सकते हैं। तो हो जाएगा ए डी बटे डी बी, ध्यान दीजिएगा ए डी बटे डी बी। देखिए भाई इक्वेशन फर्स्ट को हम नहीं मिटाए क्योंकि इसी का जरूरत है हमको। ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बटे ई डैश सी। यस या नो, बोलिए जी भैया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब गौर कीजिएगा भैया, क्या ए डी बटे डी बी एल एच एस देखिएगा समीकरण 2 का, और समीकरण 1 का भी एल एच एस देखिए भैया, क्या आपस में क्या इक्वल है ना। इसका मतलब बाकी सब आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। ए ई बटे ए सी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बटे ई डैश सी का। बोलिए यस है ना, बोलिए जी भैया हो जाएगा। तो क्या मिटा दे, अब मिटा दे क्या, बोलिए भाई मिटा दे क्या, बोलिए जी भैया मिटा दीजिए आप भैया आप मिटा दीजिए, ठीक है। देखिए ए ई बट्टे ए सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 2 से करेंगे काम हम लोग, ठीक ना। इधर देखिए भाई हम लोग काम जो करेंगे समीकरण 1 एंड 2 से काम करेंगे। समीकरण 2 एंड का सिंबल, ठीक है, 2 से। अच्छा हम लोग का ए ई बट्टे ई सी आया था ना, हाँ ए ई बट्टे ई सी बराबर हो जाएगा किसका भाई, ए ई डैश बट्टे ई डैश भाई सी। बोलिए यस है ना, बोलिए जी भैया। समीकरण 1 और 2 से लेकर आए यहाँ तक, यहाँ देखिए यहाँ तक समझ में आया आपको बात। अच्छा एक बात गौर कीजिए भाई, क्या ए ई जो है हम लोग का, ए ई ध्यान दीजिए, ए ई जो है हम लोग यहाँ का, और ई डैश ई बट्टे ई सी जो है यहाँ पे, ए ई बट्टे ई सी बराबर है ए ई डैश बट्टे ई डैश सी का बराबर है ना, इसका बराबर। अच्छा इसका मतलब है कि हम लोग अगर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, क्या कि अगर हम बोलना चाहे, ध्यान दीजिएगा, अगर एक देखिए हम समझाने के लिए ऐसे कट करते, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे ए है, इधर ए है, कट गया, सेम है, कट गया। अच्छा ई जो है भैया, ई जो है ना, ई डैश का बराबर हो जाएगा, है यस है नो। अच्छा या फिर ऐसे देखिए ना आप कि ए ई जो है और ए ई डैश आपस में क्या बराबर दिखा रहा है ना, बराबर दिखा रहा, मतलब ई और ई डैश एक ही बिंदु होगा, मतलब संपाती होगा, क्या भाई संपाती होगा, एक ही स्थान होगा इसका, ई डैश का और ई का, तभी तो संभव है, नहीं तो अन्यथा बराबर थोड़ी ना होता, बराबर होता नहीं ना भैया, नहीं होता बराबर, ठीक ना। तो अगर हम समझना चाहें तो आपको बिंदु सिर्फ दिखाना चाहते, देखिए ए कट गया तो ई और ई डैश जो हम लोग का क्या हो गया, आपस में बराबर हुआ कि नहीं, और ए ध्यान देगा ई सी और सी कट जाएगा तो ई फिर ई डैश, ये दोनों आपस में बराबर दिखा रहा, नीचे ऊपर भी दिखा रहा। इसका मतलब कि ई डैश और ई जो है ना संपाती होगा भैया,
क्या होगा, संपाती। ठीक है, मतलब एक ही स्थान पर होगा। जो हम लोग उल्टा माने थे ना, क्या माने थे कि डी जो है ना समांतर बीसी का नहीं है, लेकिन अब हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग दिखा रहा है क्या, ई जो है और ई डैश जो है ना एक ही बिंदु है, मतलब संपाती है। लेकिन क्या यह तभी संभव है, बस ऐसे इसको कर देंगे भाई, हम लोग काटेंगे आपको दिखाने के लिए, फ्रेश करके लिख देंगे ए ई बट्टे ई सी बराबर ए ई डैश बट्टे ई डैश सी। अर्थात यह तभी संभव है, अर्थात यह तभी संभव है जब ई बिंदु मतलब पॉइंट ई और ई डैश संपाती हो, यानी ई और ई डैश एक ही बिंदु है। इसीलिए हमारी मान्यता है कि हमारी मान्यता है कि डीई समांतर बीसी का नहीं है, गलत मानना है। अतः लिखेंगे भाई, अतः डीई समांतर बीसी है, कर देंगे। बस हम लोग का हो गया प्रूव्ड है। क्या ही, बस इतना लिख देंगे, काफ़ी है। ठीक है, समझ रहे बात को, बस इतना लिख देंगे, समझे कि नहीं समझे। अर्थात यह तभी संभव है जब बिंदु ई और ई डैश जो है ना, ई और ई डैश संपाती हो, यानी ई और ई डैश एक ही बिंदु है। इसलिए हमारी मान्यता है कि डी ई जो है ना समांतर बी सी का नहीं है, गलत मानना है। अतः डी ई समांतर बी सी है, हम लोग वही प्रूव्ड हो चुका। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कह रहा। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर भैया DC का या CD का बोल सकते हैं, ठीक है ना, तथा इसके विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे पर बिंदु O पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, दर्शाइए कि AO बट्टे BO इक्वल टू CO बट्टे DO है। ठीक है, आपको दर्शाना है, मतलब आपको क्या करना भाई, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना। चलिए भाई चलते हैं हम लोग, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, जो दिया है भाई लिख देंगे दिया है को क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, गिवन है। ठीक है, दिया है हम लोग को, क्या दिया है भाई, जिसमें AB समांतर DC है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पे प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, लेकिन क्या कि ABCD एक समलंब है जो भुजा AB और भुजा, ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह का हम लोग का समलंब। ठीक है, A B C और D, ये भाई क्या हम लोग का समलंब है। क्या है, समलंब। ध्यान दीजिएगा भाई क्या कह रहा कि एक ABCD एक समलंब जिसमें AB समांतर क्या है, CD का या DC का समांतर, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर पड़ती है। इसके विकर्ण समझते हैं आप, AC पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण BD, या पहला दूसरा आप चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको पहला मान लीजिए, दोनों में से किसी को पहला मान सकते हैं आप। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको जरूरी यही नहीं कि इसी को, आपको AC को ही कंपल्सरी मानना कि नहीं ये पहला ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर देखा तो A बिंदु से स्टार्ट हो तो इसको पहला बोल सकते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, चलिए O पे प्रतिच्छेद करता है तो लिखेंगे जो ठीक है ना, जो ABCD एक समलंब है, ठीक है, तथा इसके विकर्ण AC और BC क्रमशः बिंदु O पे परस्पर, नहीं क्रमशः नहीं लिखेंगे, तथा इसके विकर्ण, यहाँ लिखेंगे क्या भाई, इसके विकर्ण मतलब डायगोनल जो है ना, इसके विकर्ण AC और BC बिंदु O, बिंदु क्या बोलते हैं, पॉइंट। ठीक है, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है,
प्रतिच्छेद करते हैं। समझे बात को यहाँ तक? करते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना? और साथ ही आपको दे रखा, साथ ही आपको दे रखा क्या, ए बी समांतर है किसका भाई? DC का, DC का आपको दे रखा। चलिए भाई हम लोग करते हैं। अच्छा सिद्ध क्या करना है हम लोग को, ध्यान दीजिए। अच्छा इसमें रचना भी करना पड़ेगा हम लोग को, सिद्ध करना है, सिद्ध। अच्छा रचना कर लेते हैं हम लोग पहले, क्या रचना, सिद्ध ही लिख देते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है, कोई बात नहीं, सिद्ध करना, क्या करना है? सिद्ध करना है हम लोग को कि AO या दिखाना है AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO। अच्छा गौर कीजिए भाई, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO का, ठीक है। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। रचना करेंगे हम लोग, रचना, ठीक है। AB के समांतर, AB के समांतर नहीं, बिंदु O से, बिंदु O से AB के समांतर, समांतर एक रेखा, एक रेखा, ठीक, एक रेखा भाई OE खींची, OE खींची, ठीक, इस तरह से OE। अच्छा डॉट लाइन से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ध्यान दिए, O से, ठीक है ना, यहाँ पे E मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते, कैपिटल लेटर मानना पड़ेगा आपको, लेकिन OE खींची, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, तो AB समांतर हो जाएगा OE का, होगा कि नहीं होगा बोलिएगा? जी भैया होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहते हैं, मान सकते हैं इसको फर्स्ट। और हम लोग का एक्चुअली दे रखा क्या, फिर इक्वेशन दे रखा हम लोग का AB समांतर है किसका? DC का, इसको इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। मान सकते हैं नहीं मान सकते? बोलिए जी भैया मान सकते हैं, समझे। ये हम लोग का जो है ना रचना से आया है, किससे आया है? रचना से आया है। ये हम लोग का दिया है, क्या भाई? दिया है, ठीक, ये रचना से ये दिया है, ठीक है। तो साइड में लिख देता है जैसा कि आपको बेटर लगे, ठीक है, कि हाँ भाई कहाँ से आया, समझ में आया अच्छी तरह। देखिए AB और AB क्या है, यहाँ पे देखिए तो समीकरण 1 2 में क्या है, सेम है। तो फिर OE समांतर DC का हो जाएगा, मतलब OE जो है समांतर DC का हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से देखिए हम लोग, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, AB है हम लोग का कॉमन, ठीक है। OE समांतर हो जाएगा DC का, इसलिए ठीक है, OE समांतर हो जाएगा, क्या भाई? OE समांतर हो जाएगा किसका? DC का। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, क्या भाई? इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। इजी, काफ़ी इजी भैया, आप सिर्फ बस देखते जाइए ना। ओके, कोई दिक्कत भैया यहाँ तक बोलिएगा? बोलिए जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है भैया क्या? बोलिए, बोलिए जी भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते भाई आगे, ठीक है। अच्छा एक बात गौर कीजिएगा भाई यहाँ पे हम लोग का, ठीक है, यहाँ पे गौर करने वाली बातें हैं। क्या है गौर करने वाली? ध्यान दीजिएगा कि अगर त्रिभुज ABD में काम करें, त्रिभुज ABD में आप चलते 9, क्या भाई? 9 यहाँ से काम करते हैं हम लोग, ठीक है। 9 त्रिभुज ABD या हाँ ABD में काम करेंगे, ABD में काम करेंगे। अच्छा हमको क्या सिद्ध करना है? AO बटे BO, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा AE, इसलिए किसके देखें तो हम लोग त्रिभुज ABD में है। तो देखिए EO जो है ना समांतर है किसका भाई? AB का, है कि नहीं है? है। देखिए कहाँ गया AB समांतर है, मतलब EO या OE बोल सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे लिखा हुआ है यहीं से ही लिख देते हैं तो आप कन्फ्यूज हो जाएगा। तो OE, ध्यान दीजिए, OE समांतर है किसका भाई? AB का, ठीक है। जब OE समांतर AB का हो गया, OE समांतर AB का हो गया, तो हम लोग का ABD जो क्या है हम लोग का एक ट्रेंगल है। तो BPT के अनुसार लेंगे हम लोग, क्या भाई? BPT के अनुसार चलेंगे अकॉर्डिंग देखिए 1a/c मतलब अकॉर्डिंग टू, नहीं a/q होगा भाई, माफ़ कीजिएगा। देखिए भाई आपको ना शायद भाई, ठीक ना कोई बात नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, अकॉर्डिंग टू चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं भाई, हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, BPT, ठीक, मतलब BPT के अनुसार चलेंगे, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब थिल्स प्रमेय के अनुसार। तो AE बट्टे ED, ध्यान दीजिएगा, AE बट्टे ED हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसका? ये BO बट्टे OD का, BO बट्टे OD का, BO बट्टे OD का, BO बट्टे भाई किसका होगा? OD का,
वी ओ बटे ओ डी, ठीक, या डी ओ लिख देंगे बेटर रहेगा, डी ओ, ठीक है। देखिए ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, ठीक है, बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ। देखिए यहाँ से हम मेजर करते हैं क्योंकि डी ओ लिखा, अगर आपको ओ डी लिख दे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है ना। तो इसके इक्वेशन आप मानना चाहे तो इसको मान सकते हैं चौथा इक्वेशन, भाई क्या चौथा इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना, है कि नहीं है, लीजिए भैया क्लियर है, ठीक है। तो ये हमको यही सीधे करना याद रखिएगा, ठीक है, हम मिटा रहे ऊपर वाला, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो आप त्रिभुज किस में काम करेंगे बताइए। अच्छा यहाँ से चलेंगे हम लोग का ओ ई समांतर डी सी का दे रखा है, ओ ई समांतर डी सी का मतलब त्रिभुज ए सी डी में काम करते हैं। आप क्या बोलते हैं, त्रिभुज ओ ए ई बटे ई डी, हाँ हम लोग चलते हुए क्या किस में काम करते हैं, त्रिभुज ए सी डी में काम करते हैं, ए डी सी या ए सी डी में काम करते हैं। अब मिटा दे इसको, अगर अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते भैया ले सकते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। ओके बोलिए जी भैया, ठीक है। चलिए भाई हम लोग चलते आगे, ये क्या भाई हम लोग का बी ओ, ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखिए एक्चुअली अगर हम लोग चलते ए वाला ट्रेंगल में ना, ए सी डी या ए डी सी में, त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं, ट्रेंगल मतलब त्रिभुज ए सी डी में। अच्छा ए सी डी में जब गौर कीजिए भाई, क्या ए सी डी में तो आपको दे रखा ओ ई समांतर है डी सी का, ओ ई समांतर है आपको दे रखा, ओ ई समांतर दे रखा है डी सी का, निकाले थे ना हम लोग क्या समीकरण 3 से, क्या लिया है बताइए, समीकरण 3 से आपको दिखा देते हैं, ठीक है, समीकरण 3 से लिए यहाँ पे आपको सॉरी समीकरण 1 और 2 में से काम करके हमको इतना मिला था ना, बोलिएगा जी भैया मिल गया। तो वो ये समांतर हो गया सी डी का या डी सी का हो गया, तो त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी में बोले, त्रिभुज ए सी डी में बोले, ए सी डी में मतलब ए, अगर ऐसा देखे तो बना के दिखाते आपको ऐसा, ठीक है, हाँ ऐसा बना हुआ, तो ए हो गया इधर, इधर सी हो गया, इधर डी, इसमें बोले तो हम लोग का देखिए ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पे ओ है यहाँ पे ई है, ठीक है। तो ए ई बटे क्या हो जाएगा ई डी, ए ई बटे ई डी हो जाएगा, और ए ओ बटे ओ सी या सी ओ हो जाएगा, क्या बोलिएगा जी भैया, हाँ हाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो अकॉर्डिंग टू लिख देंगे, लिखेंगे आप बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको ना इसको छाट के बाहर कर दे कि ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आया, ए ई बटे ई डी हो जाएगा, होगा कि नहीं, ए ई बटे ई डी, ठीक है, बराबर हो जाएगा भाई क्या, ठीक है, बराबर हो जाएगा हम लोग का क्या ए ओ बटे, ध्यान दीजिए ए ओ बटे देखिए ओ सी भी लिख सकते हैं सी ओ, लेकिन यहाँ पे सी ओ लिखा हुआ तो इसलिए सी ओ ले लेते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको बेटर फील लगे और आपको दिक्कत नहीं हो समझने में, ठीक है। 5 इक्वेशन मान लीजिए आप, देखिए भाई इक्वेशन 5th और 4th में देखिएगा भैया कुछ इसमें देखिए है कुछ काम करने लगा है भाई, इसी से काम बने हम लोग, ठीक ना। देखिए चौथा और 5वां इक्वेशन में देखिएगा तो ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी, एल एच एस भैया बराबर, तो आर एच एस बराबर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, बोले जी भैया आराम से हो जाएगा, क्या नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है ना, बोले जी भैया हो जाएगा। अच्छा एल एच एस जब बराबर हो जाएगा तो आर एच एस भी बराबर हो जाएगा हम लोग का, यस एल एच एस बराबर है तो बाकी सब आर एच एस बराबर हो जाएगा समीकरण 1 2 का, बोले जी भैया। तो ए ओ बट्टे सी ओ है और बी ओ बट्टे डी ओ है, बोलिए भैया आप ना यहाँ पे ए ओ बट्टे बी ओ है, यहाँ पे आप सी ओ है, कैसे कीजिएगा, नहीं आपको घबराना की जरूरत नहीं है, देखिएगा ना अभी होगा, देखिएगा आप, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे क्या, बोलिए जी भैया मिटा दीजिए आप। देखिए अब चलेंगे हम लोग समीकरण मतलब इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन भैया चौथा एंड 5वां से। देखिए तो एल एच एस बराबर है आपको पता ही होगा, तो ए ओ बट्टे सी ओ हो जाएगा बराबर बी ओ बट्टे डी ओ। बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर है एकदम अच्छी तरह से। अब एक बात गौर कीजिएगा, क्या भैया हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए ओ बट्टे बी ओ, लेकिन यहाँ पे ए ओ बट्टे सी ओ है, क्या करेंगे ना क्रॉस ऊपर नीचे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं आप, ऐसे गुना नहीं करना है एक्चुअली, बस आपको समझा रहे हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक काम करते हैं, किसको करते हैं भाई, बी ओ जो है ना इसको इधर लेकर आते हैं और सी ओ को इधर लेकर जाते हैं, क्या लेकर जा सकते हैं, बोलिए जी भैया लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ही करेंगे क्या जो है ना सी ओ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ए ओ ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं ए ओ बट्टे सी ओ को इधर भेज देंगे और बी ओ को इधर लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत, बोलिए जी नहीं कर सकते ना हम लोग, बोलिए जी भैया। तो बी ओ इधर आ गया बराबर अब सी ओ इधर, इसके बी ओ की जगह में सी ओ आ जाएगा, सी ओ बट्टे डी ओ, यही हम लोग का चाहिए ना, प्रूव्ड हो चुका है, बोलिए यही चाहिए ना हमको, हाँ प्रूव्ड हो चुका है, क्या प्रूव्ड,
ठीक है, साबित हो गया हम लोग का AO/BO बराबर CO/DO। कितना आसान है। अगर आपको यहाँ पे समझ में आया अच्छी तरह से, क्या किया हम, AO था AO लिख दिया, और CO और BO जो यहाँ पे है तो क्या करें, BO को इधर लेकर आए, CO को इधर ट्रांसफर कर दिए। कर सकते हैं ना, बोलिए जी कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया फिर आपको देखिए अच्छी तरह से दोबारा ऐसे करके आपको समझाते हैं, तब समझ में आएगा सर। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ध्यान दियो, AO गुना DO हो जाएगा बराबर BO गुना हो जाएगा CO। होगा कि नहीं होगा, होगा। देखिए AO गुना DO और BO गुना CO, बहुत अच्छे समझ गए होंगे, फिर भी हम बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो AO को रहने दीजिए, AO को रहने दीजिए, और हम लोग का जो है ना ये BO है, BO जो है ना BO को यहाँ पे लिखिए बराबर कर दिए, ठीक है, बराबर। अब CO बचा हुआ CO लिख देंगे, और DO जो गुना में है तो भाग में आएगा, बोलिए जी भाई आ गया। देखिए AO/BO बराबर CO/DO, यही आया कि नहीं आया। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन भैया मेरा उद्देश्य है, मेरा पर्पस है आप लोग को ना देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, और लास्ट क्वेश्चन भैया इस एक्सरसाइज का, ठीक है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO = CO/DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। भैया ABCD समलंब है तो दर्शाने के लिए ना AB समांतर CD होना चाहिए। समझ रहे बात को, AB समांतर CD हो गया। तो अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको कह रहा था कि एक समलंब चतुर्भुज है, दे रखा था, लेकिन आपको यहाँ पे दर्शाना दिखाना एक समलंब चतुर्भुज ABCD है कि नहीं है, ठीक है। देखें तो थोड़ा सा क्या है, रिलेटेड है इससे क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको प्रूफ करने के लिए ना AB समांतर होना चाहिए CD का। चलिए भाई चलते हैं। आपको देखिए समलंब चतुर्भुज था ना, समलंब था, तो समलंब था तो हम लोग क्या कहते हैं, समलंब में क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा था आप लोग का ना कि AB समांतर CD। गौर कीजिएगा, यहाँ पे जाके देखिए, अगर फिर आप क्या कहते हैं पीछे कीजिएगा, बैक कीजिएगा, मतलब इसको ठीक है ना कीजिएगा, पीछे कीजिएगा तो आपको मिलेगा आपको ऐसे क्या भाई कि हम लोग का ABCD में ना AB समांतर CD दे रखा था क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है, कोई बात मतलब प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रमाण करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग ना एक हम लोग चतुर्भुज बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार का है भैया चतुर्भुज, ठीक है। ये चतुर्भुज को बनना क्या है बताइए, ये चतुर्भुज को बनाना क्या हम लोग को, क्या बनाना है, समलंब। क्या बनाना भाई, समलंब, ठीक है। अच्छा हम मान ले यहाँ पे PQR, अच्छा ABCD लिया है ना, तो ABCD ही मानना पड़ेगा भैया, अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आ रहा है ABCD, ठीक है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहा था तब चलते, कोई दिक्कत। देखिए एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु O पर, अच्छा विकर्ण जो है ना मतलब AC जो है भैया, और AC जो है, और BD जो है ना हम लोग का बिंदु O पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना AO, बट नहीं सिद्ध नहीं करना, बल्कि A दे रखा आपको A दे रखा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में A ही सिद्ध करना था, ठीक। A दे रखा दर्शाई कि मतलब एक तरह से ऑपोजिट है, क्या भाई ऑपोजिट, क्वेश्चन नंबर 9 का इन्वर्स है, ठीक, कोई बात नहीं। हम लोग चलते भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है ना, चलिए लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है भाई, ABCD एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज सिंबॉलिक चतुर्भुज है, जिसका विकर्ण AC और BD परस्पर एक दूसरे को, ठीक है, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद भाई, प्रतिच्छेद, ठीक है, करते हैं, ठीक है, बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम लोग रचना करेंगे, रचना। पहले सिद्ध करना लिख देते हैं हम लोग, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई हम लोग को, सिद्ध करना है क्या कि ABCD जो है ना, ABCD एक क्या है, समलंब है। होने के लिए क्या चाहिए भाई, यानी अगर बोलना चाहे तो AB समांतर होना चाहिए किसका, CD का, AB समांतर CD का। आपको यहाँ घेर दिया, मतलब AB समांतर CD आ गया तो बोल देंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब है, ठीक है। चलिए रचना करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, रचना, ठीक है। तो रचना क्या करेंगे कि बिंदु O से AB समांतर, ठीक है, OE एक रेखा OE खींची, ठीक है, ध्यान दें खींची। तो OE की जब खींचेंगे भैया, OE ध्यान दें OE, ठीक है, तो OE खींच लिए, तो AB समांतर
बिंदु ओ से ए बी समांतर एक रेखा खींचिए, अर्थात हो गया क्या हम लोग का, अर्थात ठीक है ए बी समांतर हो जाएगा ओ ई का, या ओ ई समांतर बोलेंगे, अर्थात ओ ई समांतर हो गया फिर ए बी का, वाह कि नहीं हुआ, ओ ई समांतर है ए बी का, ठीक है ना, ओ ई समांतर ए बी का है, ठीक है। हम अर्थात करके यहाँ लिख दी क्या, नहीं तो बाद में लिखेंगे हम लोग प्रमाण में, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दे इतना, ठीक है, इतना रचना में कर लिए, ठीक है। आप चलते हैं सिद्ध प्रूफ में, क्या भाई, प्रूफ मतलब प्रमाण में चलते हैं, प्रूफ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें बताइए, तो लिखेंगे क्या, रचना से आपको दे रखा भैया, क्या दे रखा, रचना से दे रखा क्या, ओ ई समांतर हो जाएगा किसका भाई, ए बी का, रचना से हम लोग का लाए, रचना से, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। ओ ई समांतर है ए बी का, है कि नहीं है, ओ ई समांतर है हम लोग का, क्या भाई, ओ ई समांतर है ए बी का, लेकिन और भी दे रखा ना, वो दिया है क्या, ए ओ दे रखा भाई, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, आपको दे रखा इतना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चूँकि दिया है, क्या दे रखा आपको, क्योंकि आपको दे रखा, चूँकि दे रखा आपको ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, ए ओ बट्टे बी ओ, ए ओ बट्टे बी ओ, ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ दे रखा आपको, ठीक है। चलिए भाई देखिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं मानते हम लोग इसको इक्वेशन हम लोग का मानना चाहते, इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग नहीं मानेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग का इसको इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानेंगे, ठीक है, मानेंगे लेकिन इसको क्या करके ध्यान दीजिएगा, जैसे ए ओ बट्टे सी ओ, अच्छा ऐसे करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, ए जो सी ओ है ना इधर लेकर आएंगे, ए ओ, ध्यान ए ओ बट्टे सी ओ नीचे हो जाएगा, सी ओ बराबर देखिए ए ओ बट्टे सी ओ, जैसे आपको पहले बताया ना, ऐसे ए ओ बट्टे सी ओ और बी ओ के इधर लेकर जाते हैं, तो बी ओ बट्टे डी ओ, बी ओ बट्टे डी, हम पता है क्या करें, ए ओ बट्टे ओ सी लिए, मतलब हाँ सी ओ ले रहे हैं और बी ओ बट्टे डी ओ ले रहे हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा एक्चुअली आपको इतना रचना से दे रखा ओ ई समांतर ए बी का, है ना, इतना दे रखा रचना से, इसको इक्वेशन पहले से मान लेते हैं ना 1, तो रहने दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, तो समीकरण 1 से ही चलते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से चलते हैं। अच्छा समीकरण 1 से चलेंगे बाद में, लेकिन चलते हैं हम लोग त्रिभुज काम करते हैं हम लोग, ये क्या, अच्छा ओ ई समांतर है किसका, ए बी का, तो चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में आपको दे रखा ओ ई समांतर है, ओ ई समांतर है किसका, ए बी का। जब ओ ई समांतर होगा ए बी का, ओ ई समांतर होगा भैया ए बी का, है कि नहीं बात, एक किससे आया, रचना से आया हम लोग का, मतलब समीकरण 1 से आया कि भाई इक्वेशन फर्स्ट से आया, इक्वेशन फर्स्ट से आया, फर्स्ट से हम लोग का ओ ई समांतर ए बी आया, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। अच्छा तब हम लोग बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अनुसार से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीपीटी के अनुसार से ओ ई समांतर ए बी, ओ ई समांतर ए बी है, तो इसलिए बीपीटी के अनुसार ए ई बट्टे ध्यान ए ई बट्टे ई डी, ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा, ए ई बट्टे ई डी बराबर हो जाएगा क्या, बी ओ बट्टे डी ओ, बी ओ बट्टे डी ओ का, बोले इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, इसको इक्वेशन भैया सेकंड मान लेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भैया क्लियर है, एकदम अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम मिटाते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से ये क्या है, समीकरण 2 ए समीकरण 3 हो जाएगा भाई, ठीक है, समीकरण 2 और देखिए ए बी ओ है, याद रखिएगा बी ओ बट्टे ए ओ बट्टे बी ओ आपको दे रखा है इतना, अच्छा दे रखा है इतना, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग इसका ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ए बी समांतर अगर सी डी हो गया, ए बी समांतर अगर सी डी का हो गया तो बोलेंगे भाई समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चलेंगे समीकरण 2 और 9, क्या करेंगे भाई 9, समीकरण 2 और समीकरण 3 से काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 से, ठीक है ना, समीकरण 3 से। यहाँ तो कोई दिक्कत, बोलिए जी भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए ओ बट्टे सी ओ,
ए ओ बट्टे सी ओ बराबर बी ओ बट्टे डी ओ। और समीकरण 3 में देखिए ए ई बट्टे ई डी बराबर बी ओ बट्टे डी ओ। अच्छा यहाँ पे आर एच एस की तरफ देखिएगा भाई, आर एच एस की तरफ, यहाँ पे आर एच एस की तरफ देखिएगा समीकरण 2 और 3 का। तो क्या आर एच एस बराबर, तो एल एच एस भी बराबर हो जाएगा, बोलिए जी भैया हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का ए ओ बट्टे सी ओ बराबर हो जाएगा, ए ओ बट्टे सी ओ बराबर हो जाएगा बी ओ बट्टे क्या कहते हैं ए ई बट्टे ई डी का, ए ई बट्टे ई डी का। ठीक है, देखिए ये आया हम लोग का, इसलिए इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक, बोलिए जी भैया समझ, ए ओ बट्टे सी ओ। अच्छा ए ओ बट्टे सी ओ, ठीक है, और ए ई बट्टे ई डी। तो बी पी टी के विलोम से, ध्यान दिया आप, इसलिए भाई क्या हो जाएगा बी पी टी के विलोम से, इसलिए बी पी टी के मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से जब भाई इक्वल हो गया, क्या हो गया इक्वल, एक ही अनुपातिक है, ए ई बट्टे ई डी हो गया, एक्चुअली बाद में लिखा कोई बात नहीं, ए ई बट्टे ई डी और ए ओ बट्टे ओ सी हो गया। तो बी पी टी के विलोम से क्या हो जाएगा, तो हम लोग का समांतर हो जाएगा ना, ओ ई समांतर सी डी का हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं होगा, बोलिए जी भैया हो जाएगा। तो ओ ई समांतर हो जाएगा किसका, ओ ई समांतर हो जाएगा किसका, सी डी का, सी डी का। इसको इक्वेशन मान लीजिए, क्या तीसरा मान, इसको चौथा मानते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 जो है हम लोग का और समीकरण चौथा में से हम लोग कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा समीकरण चौथा और 1 में देखेंगे तो ओ ई क्या है, कॉमन है यहाँ पे, तो इसका मतलब ए बी समांतर सी डी का हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण चौथा में देखिए भाई क्या है, ओ ई समांतर ए बी है और ओ ई समांतर सी डी है, मतलब यहाँ पे ओ ई समान है, तो ए बी समांतर सी डी हो जाएगा, ए बी समांतर हम लोग का सी डी हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 4 से काम करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 एंड 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से, ठीक है, ध्यान दिए भाई, समीकरण 4 से तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ओ ई है, इसलिए ए बी समांतर हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी का, यही तो हम लोग को करना था। ए बी समांतर सी डी हो गया तो हम लोग तब बोलेंगे, इसलिए तब बोलेंगे भाई, इसलिए ए बी सी डी जो है ना एक अतः, इसलिए ए बी सी डी हो जाएगा हम लोग का, ए बी सी डी जो है ना एक समलंब है, क्या भाई, एक समलंब है। ठीक है, समलंब है, यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी भैया प्रूव्ड हो चुका है हम लोग का। बोलिए कितना मजा आया, आया कि नहीं आया। ठीक है, ए बी समांतर सी डी हो, अच्छी तरह से समझ गए होंगे भाई, मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और चलिए भाई वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ठीक है, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो चलिए चलते इसे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो हम लोग भाई नेक्स्ट टॉपिक है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। ठीक है।